नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, इनकम टैक्स स्लैब रेट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए क्या है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ यहाँ पे मैं इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में, इनकम टैक्स रेट चार्ट के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए क्या इनकम टैक्स का रेट होगा, सभी पर्सन्स के लिए समझेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ हो, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, या कोई भी एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, फॉरेन कंपनी हो। तो सभी के बारे में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल के बारे में। अगर आप इस रेट चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं इंडिविजुअल के बारे में। यहाँ पे उन इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि ना ही सीनियर सिटीजन है और ना ही सुपर सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, और सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है। ठीक है, देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 21-22। असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब क्या हो गया कि ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड है। ठीक है, और असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर 20-21 से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि समझ में आए। अब यहाँ बोलते हैं कि 2.5 लाख तक की इनकम है, चाहे वो 21-22 में हो चाहे 22-23 में हो, दोनों में ही टैक्स नहीं लगेगा 2.5 लाख तक की इनकम पे। 2.5 से 5 के बीच रेट जो है 5% का है दोनों ही असेसमेंट ईयर में, और 5 से 10 के बीच 20% का टैक्स का रेट है दोनों ही असेसमेंट ईयर में। और अगर 10 लाख से ऊपर होता है तो उस केस में 30% का टैक्स लगेगा दोनों ही असेसमेंट ईयर में। और उसके बाद बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन। अगर सीनियर सिटीजन होता है कौन? इंडिविजुअल, तो उस केस में क्या इनकम टैक्स रेट होगा। सीनियर सिटीजन का मैंने मतलब बताया कि जिनकी एज 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन होते हैं। तो अगर सीनियर सिटीजन का केस है तो 3 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, चाहे वो असेसमेंट ईयर 22-23 हो या 21-22 हो। और 3 से 5 के बीच होगा तो 5% का टैक्स लगेगा। ठीक है, दोनों ही असेसमेंट ईयर में। और 5 से 10 के बीच 20% का टैक्स लगेगा दोनों ही असेसमेंट ईयर में। और 10 से ऊपर हो तो 30% का टैक्स लग जाएगा। इसी प्रकार से सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब हो गया कि ऐसे पर्सन जिनकी एज 80 साल है या 80 साल से ज़्यादा है, तो वो सुपर सीनियर सिटीजन में आते हैं। ऐसे में अगर उनकी इनकम 5 लाख तक हो तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 5 से 10 के बीच हो तो उस केस में 20% का टैक्स लगेगा दोनों असेसमेंट ईयर में। और अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा। इसी प्रकार से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उसका टैक्स रेट समझ लेते हैं। तो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए तो यहाँ पे 2.5 लाख तक की इनकम पे ऐसे पर्सन के लिए टैक्स रेट नहीं है, मतलब टैक्स ज़ीरो लगेगा, एग्जाम्प्ट है। और 2.5 से 5 के बीच का जो टैक्स रेट है वो 5% है दोनों ही असेसमेंट ईयर में, चाहे 22-23 हो चाहे 21-22 हो। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं यहाँ पे 5 से 10 के बीच अगर होता है, 5 से 10 के बीच इनकम होती है तो उस केस में 20% का टैक्स लगेगा दोनों असेसमेंट ईयर में। और 10 से अबव है तो 30% का टैक्स लग जाएगा। 10 से अबव होते ही सभी में 30% का टैक्स है, चाहे इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे नॉर्मल केस है। अब यहाँ पे नोट में समझ लेते हैं। नोट में ये है कि इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं होती है, ठीक है, तो वो रिबेट ले सकता है। 87A के अंदर रिबेट मिल जाता है 12,500 का जो टैक्स बना 5 लाख के ऊपर, तो 100% रिबेट मिल जाता है। ठीक है, जो कि लेस हो जाता है और आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। मतलब अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है उस पर टैक्स बना तो रिबेट मिल जाएगा 12,500 का। ठीक है, और 5 लाख से जैसे ही इनकम क्रॉस होगी, 5 लाख एक हो गया, तो उस केस में 12,500 का जो टैक्स बनेगा वो जमा कराना पड़ेगा। यानी 5 लाख तक की इनकम पे आपको 12,500 का टैक्स का रिबेट मिल जाएगा। उसके 5 लाख से ऊपर जैसे इनकम क्रॉस हो गई तो 12,500 में टैक्स प्लस हो जाएगा और फिर वो आपको जमा कराना पड़ेगा। अभी बात करते हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पे फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए स्पेशल रेट ऑफ इनकम भी लेके आई है। स्पेशल रेट ऑफ इनकम क्या है, चलिए समझते हैं। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए और 21-22 के बाद का है। क्या स्पेशल रेट इनकम है कि अगर आपकी इनकम इंडिविजुअल्स की या एचयूएफ की इनकम अगर 2.5 लाख तक होती है तो कोई भी टैक्स नहीं देना। 2.5 से 5 के बीच होता है तो 5%, जैसे ऊपर बताया मैंने।
और अगर आपकी इनकम 5 से 7.5 के बीच होती है तो 10% आप टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 7.5 से 10 के बीच होती है तो उस केस में 15% का टैक्स भरना पड़ेगा। और 10 से 12.5 के बीच में है तो 20% का टैक्स भरना पड़ेगा। और 12.5 से 15 के बीच में है तो 25% का टैक्स है। और अगर 15 से ऊपर है तो उस केस में 30% का टैक्स है। तो ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम है, ये भी आप चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपने टैक्स को पे कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल के पास और एचयूएफ के पास ऑप्शन है कि इस फॉलोइंग रेट के हिसाब से टैक्स को जमा करा सकते हैं। तो दो रेट है, एक ये है स्पेशल रेट ऑफ इनकम और वो था नॉर्मल स्लैब रेट। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती अवेल कर सकता है, ठीक है। और मैंने आपको रीबेट का बता ही दिया कि अगर आपकी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं होती 87A के अंदर रीबेट मिल जाता है। 12,500 का टैक्स जो बनता है वो 100% रीबेट मिल जाएगा, उसको आपको जमा नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअल मान के चलिए कि स्पेशल रेट ऑफ इनकम लेता है और इसकी इनकम 7.5 से 10 के बीच में है तो उसे 15% का टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाले स्लैब रेट में क्या भरना पड़ रहा था, ऊपर वाले स्लैब रेट में अगर आपकी इनकम 5 से 10 के बीच में है तो 20% का टैक्स था और 10 से ऊपर अब में 30% का था। इस स्पेशल रेट ऑफ इनकम में यहाँ पे राहत ये मिल गई है, 5 से 7.5 के बीच 10% भरना पड़ेगा और 7.5 से 10 के बीच 15% है और 10 से 12 के बीच 12.5 के बीच 20% है, 12.5 से 15 के बीच 25% है और 15 से अबव होने पे 30% भरना पड़ रहा है। उसके अंदर 10 से अबव होने पे आपको 30% भरना पड़ रहा था और 5 से 10 के बीच आपको वहाँ पे 20% भरना पड़ रहा था। और दोस्तों बात करूँ यहाँ पे स्पेशल रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ को यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम भी बोला जाता है। इसको आप न्यू टैक्स रिजीम भी बोल सकते हो। जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है गवर्नमेंट जो इस इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लेके आई है, इसे न्यू टैक्स रिजीम भी बोला जाता है। इस न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको क्या होता है, कोई भी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस नहीं मिलता है। अगर आप इस न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हो तो कोई भी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा, तभी यहाँ पे आप लोअर रेट का बेनिफिट उठा पाते हो। जो टैक्स का जो लोअर रेट है तभी आप बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आप ओल्ड रेट में रहना चाहते हो, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है ओल्ड रेट, या आप नॉर्मल रेट भी बोल सकते हो या ओल्ड रेट भी बोल सकते हो। ये है ओल्ड रेट या नॉर्मल रेट। इसमें रहोगे तो टैक्स का रेट आपका इस स्लैब के अंदर आएगा और न्यू टैक्स रेट में जाओगे जहाँ पे आपको कोई भी डिडक्शंस या एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा, जिसको न्यू टैक्स रिजीम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको टैक्स का रेट कम मिल जाएगा, लोअर टैक्स रेट का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और दोस्तों बात करें रीबेट के बारे में, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो रीबेट के बारे में बात करें तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी इनकम 5 लाख से क्रॉस नहीं होती तो 87A के अंदर रीबेट मिल जाता है। मतलब कि अगर 5 लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स बनता है 12,500 तो पूरा उसका रीबेट मिल जाएगा, आपको टैक्स ज़ीरो भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से क्रॉस होती है, चाहे 1 रुपये भी क्यों नहीं बढ़ गई, 5 लाख 1 रुपये भी हो गई, तो उस केस में 12,500 पे जितना टैक्स प्लस होगा वो आपको जमा कराना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, उसका टैक्स रेट क्या होगा। तो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, इसका टैक्स रेट 30% होगा। अगर आपका यहाँ प्रॉफिट 1 रुपये का भी होता है तो उसके ऊपर 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग LLP के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं लोकल अथॉरिटी के बारे में। अगर लोकल अथॉरिटी है तो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए लोकल अथॉरिटी का टैक्स रेट 30% होगा। अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक कंपनी के बारे में। डोमेस्टिक कंपनी के बारे में जो रेट है वो अलग अलग है। असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 के लिए ये है रेट, देख सकते हैं, ये है 21-22 और ये है 22-23। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से डोमेस्टिक कंपनी के लिए इनकम टैक्स का रेट है। अगर यहाँ पे टर्नओवर प्रीवियस ईयर के अंदर 18-19 के अंदर 400 करोड़ से क्रॉस नहीं होती तो 21-22 में 25% का टैक्स लगेगा, ठीक है। 22-23 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 19-20 के अंदर 400 करोड़ से एक्सीड नहीं होती तो असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर 25% का टैक्स लगेगा, 21-22 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अलावा कोई भी अदर केस है तो उस केस में 30% का टैक्स लगेगा दोनों ही असेसमेंट ईयर के अंदर, मतलब ये वाला केस एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगला बात कर लेते हैं स्पेशल रेट डोमेस्टिक कंपनी के लिए, ठीक है। ये है पुराना रेट, नॉर्मल रेट, अब ये है स्पेशल रेट, इसे भी आप न्यू टैक्स रिजीम भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे अब 21-22 और 22-23 के लिए स्पेशल रेट डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या होगा।
अगर यहाँ पे कंपनी ऑप्ट करती है सेक्शन 115 BA, तो उस केस में 21-22 के लिए टैक्स रेट 25% और 22-23 के लिए भी 25%। और अगर ऑप्ट करती है 115BAA को कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनी, तो 22% का टैक्स रेट 21-22 के लिए और 22-23 के लिए भी 22% का टैक्स रेट। और अगर यहाँ पे कंपनी ऑप्ट करती है सेक्शन 115BAB, तो 15% का टैक्स रेट दोनों ही असेसमेंट ईयर के लिए लगेगा। अब बात कर लेते हैं फॉरेन कंपनी, असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 के लिए क्या रेट होगा। दोनों ही असेसमेंट ईयर के लिए ये रेट एप्लीकेबल है। अगर कोई रॉयल्टी रिसीव हो रही है गवर्नमेंट से या इंडियन कंसर्न से, ठीक है, एक एग्रीमेंट के अंदर अगर एग्रीमेंट बनाया गया है जो कि 31 मार्च 1961 के बाद है, लेकिन 1 अप्रैल 1976 से पहले है, ठीक है, तो फ़ी उसके ऊपर, और या फिर फ़ी है जो टेक्निकल सर्विसेज दिए उसके ऊपर रिसीव की जा रही है, ठीक है, तो उस केस में 50% का टैक्स रेट है। और कोई और अदर इनकम है तो उस केस में 40% का टैक्स रेट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बात करें, असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 के लिए टैक्स रेट क्या होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अगर इनकम 10,000 तक है तो 10% का टैक्स रेट, और 10 से 20 के बीच है तो 20% का टैक्स रेट, और 20,000 से ऊपर है तो 30% का टैक्स रेट लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। स्पेशल रेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या है कि कोई भी इनकम अगर होती है तो उस केस में 22% का टैक्स रेट दे सकते हैं। ये 22-23 के लिए है स्पेशल रेट, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑप्ट करती है स्पेशल रेट को। स्पेशल रेट को आप न्यू टैक्स रेजिम भी बोल सकते हो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी स्पेशल रेट है एक। अगला बात कर लेते हैं सरचार्ज के बारे में। दोस्तों नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया टैक्स के बारे में, लेकिन इनकम टैक्स के अलावा सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी लगता है। तो क्या होती है लिमिट सरचार्ज की या एजुकेशन सेस की। सरचार्ज पहले समझते हैं किसको बोलते हैं। देखो दोस्तों, सरचार्ज क्या है। सरचार्ज जो लगता है इनकम टैक्स का जितना अमाउंट बनेगा उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। रेट होते हैं, परसेंटेज डिसाइड होते हैं, उस परसेंटेज के हिसाब से सरचार्ज लगता है जितना इनकम टैक्स बनेगा उसके ऊपर। अब यहाँ पे जो सरचार्ज की लगने की लिमिट है वो टोटल इनकम के ऊपर की, आपकी टोटल इनकम क्या हुई स्पेसिफाई लिमिट है उसके हिसाब से सरचार्ज की। तो ये है रेट ऑफ सरचार्ज 22-23 के लिए और 21-22 के लिए। सबसे पहले बोलते हैं अगर यहाँ पे अगर टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो 10% का सरचार्ज लगेगा, ठीक है। और अगर इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15% का सरचार्ज लगेगा। और अगर इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% का सरचार्ज लगेगा। और 5 से 10 के बीच में है तो 37%, और 10 से अबव है तो 37% का सरचार्ज लगेगा। इसी प्रकार से असेसमेंट ईयर 21-22 के अंदर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% का सरचार्ज, और 1 से 2 के बीच में 15% का सरचार्ज, और 2 से 5 के बीच में 25%, और 5 से 10 के बीच में, और उसके बाद 10 से अबव होने पे 37% का सरचार्ज लगेगा। दोस्तों सरचार्ज के अलावा एजुकेशन सेस भी लगता है जो कि इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़ के लगता है। लगभग बात करें एजुकेशन सेस जो है वो 4% लगता है। किसके ऊपर, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों को जोड़ के। इनकम टैक्स जितना बना आपका, ठीक है, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज को जितना भी अमाउंट आएगा इसका 4% एजुकेशन सेस लगेगा, जिसको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे आप इस रेट चार्ट के बारे में। असेसमेंट ईयर 22-23 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए इनकम टैक्स का रेट चार्ट लेके आया हूँ मैं आपके सामने, और ये असेसमेंट ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए भी एप्लीकेबल है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।